जय श्री राम। मानस चर्चा वंदे हम, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह पद शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के इस प्रथम श्लोक का 14वां पद है। इस वंदना में प्रशस्ति, पूजा और आराधना का भाव है। नवधा भक्ति की चर्चा की जाती है। अर्चन, आत्मनिवेदन, कीर्तन, दास्य, पाद सेवन, श्रवण, सांख्य और स्मरण के साथ नवधा भक्ति के अंतर्गत बंदन को भी शामिल किया गया है। वंदना श्रद्धा भी है। आजकल कई लोग इसे झुकने के अर्थ मात्र में ले रहे हैं और वंदे मातरम के वंदे शब्द को लेकर एक अच्छी खासी बहस भी करते हैं। बहस की शुरुआत भी हो गई है और इस शब्द में उन लोगों को मूर्ति पूजा, आइडियलेटोरी भी ढूंढ लिया है। गोस्वामी जी की कालजयी कृति में यह शब्द आना ही था ताकि इस बहाने हम इस विवाद की जड़ तक पहुंच सकें। पूजा के साथ झुकने का भाव बाइबिल से पैदा हुआ। झुकने की बात हमारे यहाँ न पूजा में थी न वंदना में। दास्य भाव की भक्ति तो क्या, हमारे यहाँ साख्य भाव की भी भक्ति चली है, मिलती है, लोगों ने किया है। मातृभाव से भी भक्ति किया, बाल भाव से भी किया। किन किन रूपों में हमारे यहाँ वंदना नहीं हुई है? वंदना होती रहती है। वंदना में माधुर्य भाव भी हो, यह भी हो सकता है। तभी तो अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपतर अखिलम मधुरम। आहा, अधरम मधुरम वचनम मधुरम। और तो और सेवकाई भी मधुर हो सकती है। क्या वंदे शब्द मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है? यह एक प्रश्न है। और दूसरा यह कि क्या मूर्ति अपने आप में कोई ऐसी तिरस्करणीय चीज है कि सभ्यताओं ने उसे तोड़ने में सदियां खर्च कर दी? सदियों तक मूर्तियों को लोग तोड़ते रहे। बंदे में ज्योतगार है, जय घोष है, जयकारा है। क्या बंदे शब्द को शब्दकोश में जय जयकार के पर्याय के रूप में नहीं देखा गया? उसमें कहाँ मूर्ति पूजा हुई? दूसरे बंदे का एक अन्य शब्दकोशीय अर्थ भी तो है, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। क्या सामने जुहार लगाना मूर्ति पूजा है? बंदगी क्या बंदे से नहीं मिलती जुलती है? ध्यान रखेंगे, क्या बंदगी जो शब्द है वह बंदे से मिलती जुलती नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, हम बंधन पर आते हैं। बंधन में स्तवन, वर्ण, प्रशंसन और पूजन की अर्थध्वनियां हैं। बंधन आरती के अर्थ में भी लिया जाता है, यह सही है। और यहाँ हमें सामने कहीं मूर्ति दिखाई देती है। बंधन में प्रार्थना भी है, बंधन स्तोत्र भी हैं, बंधन में ही वंदना भी है, षोडशोपचार वंदना भी है। षोडशोपचार की सूची भी होती है। अर्घ्य, पाद्य, आचमन, आवाहन, आसन, गंध, तांबूल, दीप, धूप, नैवेद्य, परिक्रमा, पुष्प, मधुपर्क, यज्ञोपवित्र, वस्त्रावरण और स्नान आदि सब षोडशोपचार पूजा में शामिल हैं। भगवान को मूर्ति नहीं, जीवंत व्यक्ति की तरह मानकर ये सारे के सारे षोडशोपचार हैं, वो हमारे धर्म में किए जाते हैं। मूर्ति को वास्तविक भगवान नहीं किंतु उनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।
किसी वस्तु में ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन यदि मूर्ति पूजा है, तो क्या कुरान, जीसस की मूर्ति और चित्र इसी तरह से प्रातिनिधिक नहीं है? मूर्ति भंजन से क्या हिंदुओं का ईश्वर मरा? पत्थर में ईश्वर था, लेकिन ईश्वर पत्थर नहीं था। पत्थर में ईश्वर था, लेकिन ईश्वर पत्थर नहीं था। क्या महमूद गजनवी के पास ऐसी कोई तलवार थी जो इस अच्युत और अक्षर, इस अव्यय और अधिकारी को मार पाती? क्या औरंगजेब के पास कोई ऐसा हथियार था जो उस नित्य और निरंतर, उस मृत्युंजय और मरणातीत का खात्मा कर पाता? यदि भारतीयों का ईश्वर पत्थर में होता तो उसे तो अभी तक निपट जाना चाहिए था। उसके साथ साथ निपट जाना था उस समाज को जो मूर्ति के फॉल्स गॉड को पूजता था। जब आराध्य ही नहीं होगा तो आराधक कैसे बचेगा? लेकिन हुआ कुछ उल्टा। यह समाज तो लगभग उन्हीं टर्म्स में परिभाषित होने लगा जिनमें उस अमर्त्य और अविश्वर ईश्वर को परिभाषित किया जाता था। वह रहा सनातन। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मर गए मारने वाले। आदमी एक सेंसरी बीइंग है और मूर्ति आदमी की इस विशेषता का उपयोग कर उसे भगवत भजन में एकाग्र करती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का एक पृथक अध्याय है। यह एक अति संवेदनशील समाज है जहाँ पत्थर की भी प्रतिष्ठा है। यह वह श्रद्धा है जो पत्थरों को जीवंत कर देती है। यहाँ शिला को राम छू देते हैं तो अहिल्या प्रसंग घटित हो जाता है। यहाँ हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पत्थर में परमात्मा की असंभावना का उपालंब देता है तो भगवान नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। पत्थरों के परिप्रेक्ष्य में जानबूझकर इस अद्भुत कथाओं के जरिए किन लोगों का मुंह चिढ़ाया जा रहा है? शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा के जरिए यह संस्कृति क्या स्वयं यह नहीं जता रही है कि आग्रह रूप का तो है ही नहीं? यह कैसे संभव हुआ कि जो पत्थरों में आत्मा देखते हैं वे ही एक सहिष्णु और अनाक्रामक राष्ट्र बना पाए, और जो पत्थरों को तोड़ते फोड़ते रहे उनके क्रुसेड और जिहादों से विश्व त्रस्त हो गया। आज भी आप विश्व की ओर जब अपनी नजरें डालेंगे तो पाएंगे कि इन जिहादियों और आतंकवादियों ने तमाम देशों को त्रस्त कर रखा है। समस्त सहिष्णु और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले मानवों पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रही है, और इस बंदे हम शब्द के द्वारा हम प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं कि वह अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा हमेशा के लिए सदा सदा के लिए बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।